हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो हाल ही में अब आज 17 फरवरी को आयोजन हुआ और ये 2 शिफ्ट में हुआ। ठीक है, तो इसकी जो आंसर की है वो लेके आया हूँ मैं। इस मैंने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी कि दोनों शिफ्टों के जो जितने भी जीएस से जो सवाल पूछे गए थे, ठीक ना, यानी कि लगभग 38 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो लगभग 76 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एकदम सटीक आंसर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर हैं वो 99.9% हद तक ठीक है। हालांकि किसी क्वेश्चन का अगर कोई डाउट होता है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन का अलग क्वेश्चन आंसर होता है, तो वो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती हम तब तक उसको नहीं देखेंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे। तो वैसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छा एग्जाम था। जीएस जो थी, जीएस बहुत अच्छी आ रही है, तो जीएस पे बहुत अच्छा ध्यान दे। ठीक है, जो जीएस के हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी कि 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसके हम सारे प्रश्न कोई आंसर की इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित जो खारे पानी की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये झील है उड़ीसा में, और उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। श्वेत प्रकाश किरणें कितने रंगों से मिलकर बना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन, तो 7 रंगों से बनकर बना होता है। विबगोर ग्रेट बियर रीफ निम्न में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बियर रीफ आप सभी जानते ही हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो ये तट है, ठीक है, यहाँ पर फैली हुई है ये। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी। 1946 में जो भारत की संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सभी जानते ही हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। देखो कितना कहाँ घुमा करके क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसकी है, वो हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो अंगूर की खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं, और पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके द्वारा निर्मित जो समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा जो श्रीलंका और भारत से अलग करता है। ठीक है, तो श्रीलंका यानी कि भारत, और जो इसमें आप यहाँ देखते हैं ये पाक स्टेट है। ठीक है, पाक स्टेट है ये, तो और ये म्यांमार की खाड़ी भी है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाक चलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, सोनपुर का जो पशु मेला है वो हर साल भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सही आंसर होगा ये, और सोनपुर का मेला लगता है कहाँ पर, पशु मेला है ये, तो लगता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार में। वर्ल्ड बुक डे किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बनाए थे हम कितने, 23 अप्रैल को। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय जो प्रणाली विकसित हुई थी जिसे हम कुलह कहा जाता था, तो वो कहाँ की है। तो ये है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। भारत में जो जनगणना संगठन है इसका जो सर्वोच्च जो पद होता है वो कौन सा होता है। तो जनगणना का यहाँ जो होता है वो होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर, इनका ऑप्शन नंबर बी। कुमार संभव किसकी रचना है, साहित्य कृति है, महाकवि कालिदास की। बहुत अच्छा आंसर है। नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इसका जो पंजीकृत कार्यालय वो कहाँ पर है। तो जो पंजीकृत कार्यालय है वो भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर उड़ीसा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जो आनुपातिक जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि को निम्न में से हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं शहरीकरण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित जो भदोही है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो भदोही किसके लिए है, वो कालीन बुनाई के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा उत्तर प्रदेश का एक राज्य वृक्ष है, यानी कि राजकीय वृक्ष है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। सूर्यताल पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे साइबेरिया और अन्य ठंडे प्रदेशों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, लंबा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन सूर्यताल पूछा है। सूर्यताल कहाँ पर है? बलिया में है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो वो होगा लिंक्डइन। ठीक है, आपने देखा होगा लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की होगी, ऑप्शन नंबर बी। अकबर का मकबरा पूछ लिया है। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर इस स्थान पर? तो आगरा के पास ही, आगरा में, सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के समय पर किया जाता है? तो ये कहते हैं हुरका बॉल, हुरका बॉल, ऑप्शन नंबर सी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? तो ये की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ में। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस राज्य का है? तो निवेश मित्र है अपने उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विमुद्रीकरण को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? ठीक है, विमुद्रीकरण। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपने देखा होगा 2016 में क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अनुसार एक अवधि का एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित जो भूमि खंड होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्या? धृति, यानी कि होल्डिंग कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में भरोसेमंद जो स्रोत बनाकर दुर्भावना पूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जो प्राप्त करने का जो प्रयास है, हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फिशिंग। ठीक है, फिशिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। टका पूछा गया, टका के में से किस देश की मुद्रा? टका आप जानते हैं, टका कहाँ की? बांग्लादेश की होगी। ठीक है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा कथन जो है जो वो जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा सटीक बनेगा। जीएसटी एक प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया, वेरी सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ठीक है, और वस्तु और सेवाओं के कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ही गलत है। ठीक है, और सही नहीं पूछा है तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट और मूल्य के घटाव के साथ लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवा दोनों के पर एक व्यापक उगाही और क्या वसूली है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो बंदरगाह है वो कच्छ यानी कि गुजरात में स्थित है? ठीक है, तो गुजरात में कौन सा? तो कांडला बंदरगाह, जिसे आप कहते हैं दीनदयाल बंदरगाह। हालिमा में शाह ने निम्न में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पर रखी है? तो ये रखी गई है आपका गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पुरस्कार है जो सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है? सभी जानते हैं, राष्ट्रीय है गोपाल रत्न पुरस्कार होगा, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो किस देश के साथ में? तो ये दी गई है इटली के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का
फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्न में से किस स्थान पर पहुंचा है? ठीक है, तो ये पहुंचा है कहाँ पर? कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक है? तो खुदाई खिदमतदार के संस्थापक कौन है? ठीक है, आपने सुना होगा लाल कुर्ती, है ना। लाल कुर्ती एक भी ये भी एक संगठन था, और एक किसके द्वारा संचालित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, तो खुदाई खिदमतदार के लिए ऑप्शन नंबर ए ये आंसर सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो 38 का जो सही आंसर होगा, जो कोची लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, इसका जो उद्घाटन किया गया था अभी हाल ही में जनवरी 2024 में ही किया गया था, और ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं हम शिफ्ट 2 के जो GS के क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो शिफ्ट 2 में जो पूछे गए थे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के नंबर जो है यहाँ थोड़े मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान नहीं देना है आपको, केवल प्रश्न देगा निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ठीक है, लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो सभी जानते हैं जो दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। गोदान निम्न में से किसी प्रसिद्ध जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है? तो गोदान को आप सभी जानते हैं, ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर नागरिक पुरस्कार पूछा है। ठीक है, नागरिक पुरस्कार जो है सबसे ऊंचा है वो क्या है? पद्मश्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये बनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट पढ़ते हैं हम किसमें? अपने जब प्रेमबल पढ़ते हैं तो प्रेमबल में पढ़ते हैं ये। ठीक है, साइबर क्राइम की जो शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये होगा 1930। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का एक बसंत उत्सव, बसंत समय का त्योहार है? ठीक है, तो जो गुड़ी पड़वा है वो कहाँ का है? तो गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 10 के जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय के ऊपर होती है? कौन कराता है जनगणना? ठीक है, तो जनगणना जो कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा के ऊपर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नई दिल्ली। देखिए जो शिफ्ट 2 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका जो GS के सवाल थे बहुत ही आसान थे, है ना, बहुत। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो अंतर विभागीय अभियान अभिसरण कार्यक्रम है ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो कायाकल्प है ये उत्तर प्रदेश का ही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो ठीक है, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण जो विज्ञान अनुसंधान संस्थान है उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। G20 का पूर्ण पूछ लिया है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो ग्रैंड कैनियन निम्न में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा उसको निर्मित किया गया है ग्रैंड कैनियन को? तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कोलोराडो नदी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कोलोराडो। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो GST का जो करा गया था वो एक कैलकट टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी कैलकट टास्क फोर्स के द्वारा। भारत में निम्न में से कौन सा जो पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? ठीक है,
भारत के साथ भूमि, ठीक है, भूमि कह रहा है कि भूमि सीमा नहीं, ठीक है। तो पड़ोसी देश है तो वो होगा मालदीव, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। तो यहाँ पर मालदीव इस तरफ है ना, तो मालदीव होगा ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो निम्न में से किस एशिया के किस देश की राजधानी है? तो सभी जानते हैं टोक्यो जो है कहाँ की है, जापान की होगी, ऑप्शन नंबर ए। थग का थंग थंग का निम्न में से किस राज्य की सबसे बड़ी लोकप्रिय कला शैली है? थंग का क्या है, ठीक है। तो थंग ये कहाँ की, सिक्किम की होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है? नर्मदा जो नदी है वो कहाँ किस में मिलती है? तो सभी जानते हैं और नर्मदा जो निकलती पहुंचती है वो कहाँ, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अरब सागर में, ठीक है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय। देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया वही क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में पूछा गया, उसी के रिलेट करके, ठीक है। उसमें भी कृष्ण का जन्म पूछा था, कहाँ पर पूछी थी, तो वो मथुरा थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कृष्ण से लेकर के एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सी होगी जो ब्रज में जो लोग गुणगान करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रशिया करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वस्त्र मंत्रालय ने निम्न में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पोर्ट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पोर्ट मित्रों जो क्या है वो किसके लिए किया गया है? जूट यानी कि पटसन के लिए किया गया है, ठीक है, पाट मित्रों। प्रभावती जो गुप्त है, ये गुप्त साम्राज्य में इनमें से किस शासक की बेटी थी? तो ये किसकी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी कि बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ठीक है, तो ये है नंदलाल बोस जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस जी। हाल ही में विश्व के निम्न में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, किन्होंने एक उन्होंने तो कहे जो है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने ही क्या किया था, नोटबंदी विमुद्रीकरण का, उसमें ही पूछा था विमुद्रीकरण का नाम क्या है, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, देख लेना। तो विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कराई थी 2016 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हों, तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कैसी, सरकार भी है और निजी क्षेत्र भी है, तो क्या ये होगी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था? सभी जानते हैं नाइट उपाधि को त्याग दिया था किसके द्वारा? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस समय पर, ठीक है, 1919 में। नीली क्रांति बता दीजिए मुझे किससे संबंध है? नीली क्रांति सभी जानते हैं, नीली क्रांति किससे? मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन से है। निम्न में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ठीक है, टाटा लिमिटेड के कौन संस्थापक थे? तो ये थे सर जमशेद जी सुर नुसरवान जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य है नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो ये है, तो ये होगा डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर आपने देखा ना, डिजी लॉकर में सभी डॉक्यूमेंट अपने आसानी से सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा में खोला गया था। निम्न में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट
क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया है वो क्या है? इंडसइंड बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ये कहां पर है? यायात्सो। यायात्सो है आपका लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें सहायक एवं अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, ठीक है, ये पूछा है, तो नियुक्त करेगी? तो क्या होगा? एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? ठीक है, तो स्वीकृत जो संख्या वो 160 है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, तो कौन थे? वो थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये हैगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती है? उत्तराखंड को छूती है? छूती है। हरियाणा को भी छूती है, बिहार को भी छूती है, लेकिन किसको नहीं छूती है? तो ये इसको टच नहीं करती है, और तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना कहाँ था? वो तो साउथ में पहुंच गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अनामुडी पता है ना, जहां पर दोनों आकर के मिलते हैं, नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी श्रृंखला। तो ये थे जीएस के क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था, और उस एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका मैंने सॉल्यूशन दिया है। अपने क्वेश्चन को अच्छे से मिला लें। ठीक है।